हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है एफएनएसी, एफएनए या एबीसी, जिसको हम लोग एफएनएसी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एफएनएसी देखते हैं। एफएनएसी इसमें हम देखेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, एफएनएसी का ये एक टेस्ट मैनली क्यों करते हैं ये देखते हैं। तो एफएनएसी एक ऐसा टेक्निक होता है, क्या होता है, एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें बॉडी या ऑर्गन सेल्स के लीजन्स, लम्स या सॉफ्ट मासेस से क्या करते हैं हम लोग मटेरियल को एस्पायरेट करते हैं। गाइस इसमें क्या करते हैं, पहले तो फाइन नीडल, एफएनएसी का फुल फॉर्म जानते हैं हम लोग। एफ का मतलब फाइन होता है, एन का मतलब नीडल, ए मतलब एस्पायरेट, सी मतलब साइटोलॉजी। इस टेक्निक के हेल्प से क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी के इनसाइड में जो लम्स होते हैं या सॉफ्ट मासेस जो सेल्स होते हैं वो आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ के जो मटेरियल्स होते हैं, क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उस मटेरियल को क्या करते हैं हम लोग, एस्पायरेट करते हैं। और एस्पायरेट कैसे करते हैं, एस्पायरेट करते हैं हम लोग किससे, एक नीडल होता है जो बोल रहा है फाइन नीडल, क्या बोल रहा है, फाइन नीडल। तो इस फाइन नीडल के हेल्प से क्या करते हैं, एस्पायरेट करते हैं। ये जो टेक्निक है इसी को बोलते हैं एफएनएसी। क्या बोलते हैं, एफएनएसी। इसका यूज़ हम, ये जो एफएनएसी है इसका यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, जो कार्सिनोमा होता है, क्या होता है, कार्सिनोमा, मैलिग्नेंसी एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज़ करते हैं। अब ये जो कार्सिनोमा होता है ये वन टाइप्स के क्या है, कैंसरस है, कैंसरस। याद रखना आप, जैसे कि क्या याद रखेंगे, लास्ट में अगर ओमा वर्ड लगा है, क्या लगा है, ओमा, तो ये फर्क करता है किसको, कैंसर को। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें हम लोग ग्लियोमा, क्या लिखा, ग्लियोमा, तो ये ब्रेन कैंसर होता है। जैसे कि बताया मैं एक ऑस्टियोमा, क्या बोला, ऑस्टियोमा, ऑस्टियोमा, तो ये भी आपका बोन कैंसर है। तो आप लास्ट में याद रखेंगे आप लोग, ये लास्ट में अगर आप लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ओमा, तो इसका मतलब होता है क्या होना आपका, कैंसरस। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, क्या पहले ट्यूमर और ट्यूमर के टाइप्स देखते हैं, उसमें कितने टाइप्स के होते हैं ट्यूमर। तो देखो ट्यूमर मेनली टू टाइप्स के होते हैं, क्या लिखा है, एक बेनाइन ट्यूमर होता है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अच्छे से। तो जो ट्यूमर होते हैं, बेनाइन ट्यूमर, वो नॉन कैंसरस होते हैं, क्या होता है, नॉन कैंसरस। और ये जो क्या होता है, कैंसरस होता है। मतलब ये अभी देखिए हम लोग, मैलिग्नेंसी वाला जो होता है वो क्या होता है आपका, कैंसरस होता है। ये जो आपके बेनाइन होते हैं, क्या होते हैं, बेनाइन, इसमें कैप्सूल होते हैं, कैप्सुलेटेड होता है, ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, ये कैप्सूल होता है, इस कारण ये स्लो ग्रो करता है, धीरे से ग्रो करता है। और ये नॉन कैप्सुलेटेड होने की वजह से क्या करता है, फास्ट ग्रो करता है। और इसके अलावा याद रखिए कि ये जो कैप्सूल होने की वजह से ये इधर और इस ये पार्ट्स में क्या नहीं हो पाता, ये स्प्रेड नहीं हो पाता, इधर नहीं फैलता, क्योंकि इस ये कैप्सूल में एक बंद है। बट इसमें कैप्सूल नहीं होने की वजह से क्या होता है, ये चारों तरफ ये आपके एक फैल जाता है, या नियर पार्ट्स में कोई भी ऑर्गन्स होंगे उसमें ये फैल जाता है। इस कारण इसको ये जो शो करता है वो मेटास्टैटिस, क्या शो करता है, मेटास्टैटिस। जो फैलने का टर्म्स होता है उसको क्या बोलता है, मेटास्टैटिक बोलते हैं। ये जो इसमें जो सेल्स होते हैं, किसमें, जो बेनाइन में, जो बेनाइन ट्यूमर में जो सेल्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, क्या होते हैं, नॉर्मल। बट जो आपके जो मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होते हैं, जो कैंसरस होते हैं, उसमें सेल्स लार्ज होते हैं, क्या बोल रहे हैं, लार्ज होते हैं, और डार्क न्यूक्लियाई रहता है और है एबनॉर्मल शेप। ये लार्ज होंगे, ठीक है, एबनॉर्मल होंगे इसका शेप, और साथ में इसका जो न्यूक्लियाई रहेंगे वो डार्क रहेगा। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ ट्यूमर। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सा ऐसा साइट होता है जहाँ से हम एफएनएसी कर सकते हैं। तो एफएनएसी साइट देखते हैं, सबसे पहले इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो एफएनए मतलब होता है फाइन नीडल एस्पायरेट साइटोलॉजी, या एफएनए, फाइन नीडल एस्पायरेट। इसी को हम और क्या बोल रहे थे, याद रखना, एबीसी, क्या बोल रहे थे, एबीसी, एस्पायरेशन बायोप्सी साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एफएनएसी या एफएनए इज applied for diagnosis of palpable as well as नॉन पैल्पेबल रीजन। मतलब हम क्या कर सकते हैं, एफएनएसी एक पैल्पेबल रीजन से भी कर सकते हैं, नॉन पैल्पेबल रीजन से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पैल्पेबल रीजन,
क्या देखते हैं, पैल्पेबल रीजन। तो पैल्पेबल रीजन में सबसे पहले आता है क्या, हमारे बोन आता है। तो हम बोन को क्या कर सकते हैं, पैल्पेट करके हम देख सकते हैं कि हाँ वहाँ पे ट्यूमर है या लम्ब्स हैं। जैसे कि ये दिया है, ये क्या सेकेंड है क्या, ब्रिस्ट। तो ब्रिस्ट में क्या होता है, देखो ब्रिस्ट में भी लम्ब्स हो जाते हैं, ट्यूमर बन जाते हैं। तो वहाँ के जो मटेरियल्स होते हैं उसके साइड में, उस मटेरियल को क्या करते हैं हम लोग, ये जो नीडल है उसके हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, नीडल के हेल्प से एस्पायरेट कर रहे हैं। देखो ये मटेरियल आया, ये मटेरियल यहाँ से कलेक्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या, लिम्फ नोड। क्या होता है, लिम्फ नोड होता है। लिम्फ नोड मतलब वो जो आपके बॉडी में बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट होता है जो वेस्टेज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय, वेस्टेज को बाहर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट होता है क्या, थायराइड ग्लैंड। क्या होते हैं, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में भी क्या हो जाता है, नोड्यूल्स बन जाता है उसके लोब्स में। तो उसको वहाँ से भी आप वहाँ के मटेरियल को भी एस्पायरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्या, सैलिवरी ग्लैंड। फिर है सॉफ्ट मासेस, सॉफ्ट टिश्यू मासेस, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि देखो मैं बोला अभी कि वो उसमें क्या हो जाता है, आपके थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स हो जाते हैं। तो इस नोड्यूल्स को, नोड्यूल से क्या कर रहे हैं हम लोग, एस्पायरेट कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, ये जो आपके ये है थायराइड ग्लैंड, ये क्या है, ये जो दिया है वो है थायराइड ग्लैंड, ये है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में क्या हो गया, देखो यहाँ पे नोड्यूल्स हो गया है। ये नोड्यूल से क्या कर रहे हैं, इस सिरिंज के हेल्प से, इस सिरिंज के हेल्प से क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो मटेरियल्स होंगे, वहाँ जो भी फ्लूइड होंगे, उस फ्लूइड को बाहर निकाल के एक स्लाइड बना रहे हैं। देखिए ना। फिर है क्या, नेक्स्ट है क्या, नॉन पैल्पेबल मास रीजन। मतलब ऐसा लीजन जिससे हम क्या कर नहीं कर सकते, पैल्पेबल नहीं कर सकते, पैल्पेबल नहीं होता। आप नहीं बता सकते कि कौन सा रीजन में है, राइट में है, लेफ्ट में है, सुपरफिशियल है, डीप है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है थोरैसिक कैविटी आता है। क्या आता है, थोरैसिक कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी काफ़ी लार्ज कैविटी है। तो थोरैसिक कैविटी में चलो कोई भी लोब्स में, अगर लंग्स के कोई भी लोब्स में ट्यूमर हो गया या कोई भी गांठ बन गए, तो उसको नहीं कैसे आप वहाँ से एस्पायरेट करेंगे। तो ये सब करने से पहले क्या करते हैं, वहाँ पे हम इस लीजन से निकालने से पहले, मटेरियल को निकालने से पहले हम क्या करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं क्या, यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी। मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी के हेल्प से उस लीजन से, उस लम्ब से, ट्यूमर से क्या करते हैं, वहाँ का मटेरियल को एस्पायरेट करते हैं। सेकेंड होता है क्या, एब्डोमेन कैविटी। क्या होता है, एब्डोमेन कैविटी। जब आप एब्डोमेन कैविटी से भी अगर आप एस्पायरेट करेंगे तो वहाँ से, वहाँ भी आप अल्ट्रासोनोग्राफी यूज़ करेंगे, ठीक है। अब है क्या, देखो अब ये जो एस्पायरेट करने के लिए क्या लगेगा हमको, रिक्वायरमेंट लगेगा। क्या लगेगा, रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्या, स्टेराइल सिरिंज। मतलब ऐसा सिरिंज जो कभी यूज़ नहीं हो, स्टेराइल हो, डिस्पो जिसको बोलते हैं, जो आपका 10 to 50 ml का हो। फिर यूज़ कर रहे हैं हम 70% अल्कोहल, जो कि आपका एक वन टाइप के डिसइंफेक्ट की तरह वर्क करेगा। फिर क्या रहे हैं क्या, प्री लेबल्ड स्लाइड। मतलब आपको पहले क्या करना है, एक स्लाइड यूज़ करना है, वो पहले से क्या हो, लेबल हो, ठीक है। फिर या अगर लेबल स्लाइड नहीं होगा तो कोई भी और ग्लास स्लाइड आप यूज़ कर सकते हैं, न्यू ग्लास स्लाइड। फिर कॉटन स्वैब, ठीक है। फिर है फिक्सेटिव्स। फिर लास्ट में यूज़ करेंगे क्या, स्टेनिंग सॉल्यूशन। क्योंकि हम जब स्मीयर बना लेंगे तो विदाउट स्टेन के आपको उसमें जो सेल्स हैं वो दिखाई नहीं देगा, तो हमको स्टेनिंग करने की ज़रूरत पड़ता है। फिर देखते हैं हम लोग क्या, जैसे कि ये है रिक्वायरमेंट। देखो ये है हमारे कॉपलिन जार है, इसी में है क्या, आपका फिक्सेटिव है, ठीक है, जो कि एक सेल्स को फिक्स करने में हेल्प करता है। फिर ये है कॉटन स्वैब। क्या है ये, कॉटन स्वैब। फिर ये है जो दिया है, ये जो हैंडल जैसे लग रहा है, ये है क्या, एफएनएसी हैंडल। इस हैंडल को क्या बोलते हैं, एफएनएसी हैंडल। ये हैंडल में हम फिट कर रहे हैं क्या, जो सिरिंज था, स्टेराइल सिरिंज। कैसा सिरिंज था, स्टेराइल सिरिंज, वो फिट कर रहे हैं। ये हमारा फॉरसेप है और ये हमारा पहले से प्री लेबल्ड स्लाइड या ग्लास स्लाइड है, ठीक है। अब देखते हैं ये प्रोसेस आपको कैसे करना है, प्रोसीजर कैसे करना है। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, जो पेशेंट है, क्या है, पेशेंट है, उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन में क्या करना है, पहले बैठाना है उसको, ठीक है। फिर बैठाने के बाद देखना है कि कौन सा जो उसका लीजन है, जो लम्स है, उसको अच्छे से देखेंगे कि वो मूवेबल तो नहीं है, मूवेबल है या नॉन मूवेबल। अगर आपको लगता है कि वो लम्स मूवेबल है, तो उसको एक हैंड से क्या कर लेना है आपको, उस लम्स को फिक्स कर लेना है। क्या करना है आपको, फिक्स कर लेना है, ठीक है। फिर जैसे ही एस्पायरेंट कर जैसे कि आप
देख लें कि ये रीज़न पैल्पेबल है, ठीक है, तो उसको तो फिक्स कर लिए। अब फिक्स करने के बाद क्या करना है आपको, जिस साइड से आपको एस्पायरेशन करना है, क्या करना है, जिस साइड से एस्पायरेशन करना है उस जगह को अच्छे से क्या करना है, आपको अल्कोहल से क्लीन करना है, डिसइंफेक्ट करना है। देन डिसइंफेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो नीडल होते हैं, ठीक है, वो नीडल को 90 डिग्री एंगल पे क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। उस जैसे ये लम्स है, ठीक है, तो ये लम्स में क्या करना है, वो नीडल को 90 डिग्री एंगल में उसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करके देन उसको क्या करते हैं, एस्पायरेट। देखो इस जैसे कि इस डायग्राम से पता चल रहा है कि वो जो ये लम्स है, इस लम्स में नीडल को क्या कर रहे हैं, 90 एंगल में इंसर्ट कर रहे हैं। देन इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एस्पायरेट करते हैं। ये दिख दिया है 4th पॉइंट में। अगर इन एस्पायरेट करने में मटेरियल नहीं आता, देखो जैसे 90 एंगल डिग्री में क्या किए आप लोग, इंसर्ट कर दिए, तो भी वहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं आता, तो क्या करना है, आपको एंगल चेंज करना है। क्या करना है, एंगल चेंज करना है। तो एंगल चेंज करके एंगल चेंज करके फिर से क्या करना है आपको, वहाँ से फिर एस्पायरेट करना है। तो भी अगर नहीं आता तो क्या करना है आपको, ये जो लम्स रीजन है, कौन सा रीजन, लम्स रीजन, ठीक है, इसको बार बार क्या करना है, इस निडल के हेल्प से उसको प्रिक करना है, जिससे क्या होंगे, यहाँ के सभी जितना भी फ्लूइड है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। फिर इकट्ठा होते ही क्या करना है आपको, वहाँ से मटेरियल को एस्पायरेट करना है। देन सैंपल मटेरियल कलेक्ट करने के बाद एस्पायरेशन साइड में कॉटन अप्लाई करना है। जैसे जिस साइड से आप एस्पायरेट किए, तो वहाँ से जैसे मटेरियल कलेक्ट हो जाता है तो वहाँ पे क्या करना है, कॉटन स्वैब आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। सैंपल कलेक्ट होने के बाद क्या करना है आपको, इमीडिएटली जो हम स्लाइड लिए थे, प्री लेबल्ड स्लाइड, उसमें क्या करना है आपको, इमीडिएटली ही उसमें आपको स्मीयर बनाना है। स्मीयर बना के क्या करना है, हमारे पास जो कॉपलिन जार था, क्या था, कॉपलिन जार, ये कॉपलिन जार में क्या था आपका, फिक्सेटिव था, और उस फिक्सेटिव का नाम है मेथेनॉल। उस मेथेनॉल में क्या करना है, इस स्लाइड को आपको 15 मिनट के लिए क्या कर देना है, डिप कर देना है। जैसे डिप करते हो तो वो फिक्स हो जाता है, और फिक्स होने के बाद क्या करते हैं हम लोग उसको, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मीयर प्रिपेयर कर रहे हैं, स्मीयर बना रहे हैं, ठीक है। देन जैसे ही आपका स्मीयर बन जाता है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसको स्टेन कर देना है। तो मैंने हम यहाँ पे स्टेन यूज़ कर सकते हैं, क्या, एच स्टेन, हीमोटॉक्सिन इओसिन स्टेन, या तो पैप स्टेन। पैप स्टेन या जिसको हम पेपेनोकोला स्टेन भी करते हैं, दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। अगर ये स्टेन नहीं है तो एक और स्टेन यूज़ करते हैं, MGG स्टेन, सॉरी MGG, MGG स्टेन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर देखें साइटोलॉजी डिपार्टमेंट में तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्या, पैप स्टेन करते हैं, HND स्टेन करते हैं, इसको रूटीन स्टेन भी बोलते हैं हिस्टोलॉजी का। इसको यूज़ करना है कहाँ पे आपको, हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट में करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।